श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 26वां अध्याय। प्रसंग है महदादि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन। श्री भगवान ने कहा, माता जी, अब मैं तुम्हें प्रकृति आदि सब तत्वों के अलग अलग लक्षण बतलाता हूं। इन्हें जानकर मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। आत्मदर्शन रूप ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण है। आत्मदर्शन रूप ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण है और वही उसकी अहंकार रूप हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाला है। अहंकार ये शब्द है मैं हूं। मैं हूं ये जो शब्द है अज्ञान में, यही अहंकार है। तो आत्मदर्शन जो ज्ञान है, रूप ज्ञान है, ये पुरुष के मोक्ष का कारण है। तो पुरुष ही बंधन में है, पुरुष के मोक्ष का कारण है और वही उसकी अहंकार रूप हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाला है, ऐसा पंडित जन कहते हैं। बता कौन रहा है? भगवान। ऐसा क्या कारण है कि भगवान कहते हैं कि पंडित जन, पंडित में विद्वान लोग, ज्ञानी लोग, इसका यही अर्थ होता है पंडित का। तो भगवान बता रहे हैं, पर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पंडित जन? भगवान तो कह सकते हैं, मैं कह रहा हूं बस हो गया। पर भगवान से अधिक कौन कहे? पर इसमें कुछ छुपी हुई बात है, आगे चलकर सब समझ में आए।
उस ज्ञान का मैं तुम्हारे आगे वर्णन करता हूं। भगवान यहाँ भगवान ने एक तो अवतार लिया है, अपने आप को एक ऋषि रूप में, साधक रूप में ही मान रहे हैं। एक ये भी कारण है कि कोई भी साधक ये ना कहे कभी भी कि मैं जानता हूं ये ऐसा है, तो उसके ऊपर वो कर्म जो है ना लागू हो जाता है। जब वो कहते हैं इससे मैंने सुना है, आपको सुना देता हूँ। बस इसलिए भागवत जी में पाठ यही है कि सुखदेव जी परीक्षित को क्या कह रहे हैं, मैत्रेय जी सुना रहे हैं। हाँ, मैत्रेय जी सूत जी मैत्रेय जी को नहीं, मैत्रेय जी विदुर को सुना रहे हैं, और सूत जी शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। फिर हमने ऐसा सुना है, ऐसा करके वो आगे बता रहे हैं। बस यही है थोड़ा, हम तो तुरंत अपना अनुभव बताने लग जाते हैं ना। यहाँ कर्म बंधन हो जाता है। अगर किसी को गलत समझ में आया, वो वैसे ही कर रहा है। आया उसको गलत समझ, वो वैसे ही कर रहा है, तो उसका दोष तो हमें ही लगेगा, क्योंकि हमने अपने अपना निर्णय दिया। पर कहना ये चाहिए कि हमने ऐसा सुना है, तो हमें ऐसी समझ आई इस विषय में। अब तो आप विचार करिए, जो मैंने सुना मैं बता रहा हूं, हो गया। इसलिए पंडित जन कहते हैं उस ज्ञान का मैं तुम्हारे आगे वर्णन करता हूं। जो पंडित जन कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं, उस ज्ञान का मैं तुम्हारे आगे वर्णन करता हूं। यह सारा जगत जिससे व्याप्त होकर प्रकाशित होता है, वह आत्मा ही पुरुष है। अब पुरुष कौन हुआ? आत्मा। अब प्रकृति और पुरुष की बात, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, पूरा लक्षण बता दिया। जिससे व्याप्त होकर प्रकाशित होता है। फिर से पूरा पढ़ेंगे इसको। ये सारा जगत, यह सारा जगत जिससे व्याप्त होकर प्रकाशित होता है, वह आत्मा ही पुरुष है। वह अनादि निर्गुण, प्रकृति से परे, अंतःकरण में स्फुरित होने वाला और स्वयं प्रकाश है। उस सर्वव्यापक पुरुष ने अपने पास लीला विलास पूर्वक आई हुई अव्यक्त और त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। उस सर्वव्यापक कौन है? गोस्वामी जी ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। और इन्हीं भागवत जी के पाठ में है, जो बात को समझ लेता है, पहले उस तत्व को अपने आत्मा में देखता है, यानी अपने स्वरूप को जान लेता है, फिर सब में देखता है। इसलिए सिया राम मैं सब जग जानी, तो इसलिए वो सर्वव्यापक है। उस सर्वव्यापक पुरुष ने अपने पास लीला विलास पूर्वक आई हुई अव्यक्त और
त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। सर्वव्यापक पुरुष ने उस अव्यक्त और त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया जो व्यक्त नहीं हो सकती, जो व्यक्त नहीं हो सकती वही तो मम्माया दुरत्या, वो कैसी है ठीक से कोई कह भी नहीं सकता, इसलिए वो अव्यक्त है। और त्रिगुणात्मिका है, तीन गुणों वाली है, सत्व रजतम। वो वैष्णवी माया को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। लीला परायण प्रकृति अपने सत्वादि गुणों द्वारा, ये प्रकृति, ये इसी को प्रकृति कहते हैं। फिर से पहले पढ़ लेते। लीला परायण प्रकृति अपने सत्वादि गुणों द्वारा उन्हीं के अनुरूप प्रजा की सृष्टि करने लगी। लीला परायण प्रकृति मैंने वो माया अपने सत्वादि गुणों द्वारा, ऊपर त्रिगुणात्मिका कहा तो सत्वादि गुण एक ही बात है, दोनों अर्थ एक ही निकलता है। तीन गुणों वाली सत्वादि, मैंने वो सत्वादि भी तीन ही गुण है। उनके नाम लेके बोल दिया सत्व आदि, सत्व रजतम, ऊपर सिर्फ कह दिया तीन गुण वाली, तीन गुण हुई सत्व रजतम। गुणों द्वारा उन्हीं के अनुरूप प्रजा की सृष्टि करने लगी। यह देख पुरुष ज्ञान को आच्छादित करने वाली उसकी आवरण शक्ति से मोहित हो गया। ये देख पुरुष, पुरुष कौन है? आत्मा। ज्ञान को आच्छादित करने वाली, ढकने वाली उसकी आवरण शक्ति से मोहित हो गया। आवरण होता है कवर, किसी का आवरण ओढ़ दिया है उसने, किसी कवर, कवर ही कह रही है आप, दूसरा अर्थ ही उसका आवरण है। तो उसके ज्ञान को आच्छादित करने वाली उसकी आवरण शक्ति से मोहित हो हो गया, अपने स्वरूप को भूल गया। मोहित हो जाना का अपने स्वरूप को भूल जाना, मोहित होकर के वो सच लगने लगा। मोहित हो ना, वो सच लगने लगा। था वो झूठा पर वो सच लगने लगा, मोहित हो गया, अपने स्वरूप को भूल गया। इस प्रकार अपने से भिन्न प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझ लेने से पुरुष प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाने वाले कर्मों में अपने को ही कर्ता मानने लगा। उससे मोहित होगा जाने से अपना ज्ञान स्वरूप, अपने स्वरूप भूल गया। ये कपिल भगवान अपनी माता जी को उपदेश कर रहे हैं, ये भी ध्यान रहे साथ साथ। इस प्रकार अपने से भिन्न प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझ लेने से वो आत्मा से अलग है। वो प्रकृति पहले तो स्वीकार किया, वो अच्छे गुणों
अपने अच्छे गुण दिखा के आपके पास आई और फिर अपने जो भी उसका रंग ढंग है उसके द्वारा आपको मोहित कर लिया। और उसको वही उसका जो प्रकृति का जो गुण है उसमें हम फंस गए और फिर प्रकृति का स्वरूप ही अपना स्वरूप मानने लग गए और प्रकृति का स्वरूप अपना स्वरूप नहीं है। वो आत्मा कैसा है? वह अनादि है, निर्गुण है, प्रकृति से परे है, अंतःकरण में स्फुरित होने वाला स्वयं प्रकाश है वो आत्मा। तो जैसे स्वप्न में जीव को संसार दिखता है, स्वप्न में जो भी दिखता है वो अपना आप मान लेता है, सब कुछ मान लेता है। उसी तरह ये प्रकृति को अपना आप मान लेता है। मैं शरीर हूं, ये नहीं कहता मैं आत्मा हूं। शरीर प्रकृति है और उसके ऊपर फिर इसके भीतर जो है सूक्ष्म शरीर भी प्रकृति है, कारण शरीर भी प्रकृति है और उसके सबसे पीछे जो आत्मा है वो मेरा स्वरूप है। तो हम स्थूल शरीर में ही फंसे हुए हैं, सूक्ष्म में तो अभी झांका नहीं और कारण में कब झांकेंगे? इन तीनों को हटाएंगे तब हमें अपना स्वरूप समझ में आएगा। जो परमात्मा का स्वरूप है वही हमारा स्वरूप है, वो समझ में आएगा। उसी के लिए साधना है, उसी के लिए ये भगवान का गुणानुवाद है कि हमें अपना स्वरूप समझ में आ जाए। तो अपने स्वरूप को भूल गया अर्थात प्रकृति से मोहित हो गया। इस प्रकार अपने से भिन्न प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझ लेने से पुरुष प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाने वाले कर्मों में अपने को ही कर्ता मानने लगा। शरीर के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उसको कर्ता मान बैठता है कि मेरे द्वारा किए गए, पर वो प्रकृति के द्वारा ही किए, गुण ही गुणों में बरत रहे। इस कर्तृत्व अभिमान से ही अकर्ता स्वाधीन साक्षी और आनंद स्वरूप पुरुष को जन्म मृत्यु रूप बंधन एवं परतंत्रता की प्राप्ति होती है। कर्तृत्व अभिमान से मैं करता हूं इतना जो मानता है उसी के कारण जो अकर्ता है वो अपने आप को कर्ता मान लेता है प्रकृति से मोहित होने के कारण। जो स्वाधीन है, अपने ही अधीन रहने वाला साक्षी स्वरूप है जो उसका और आनंद स्वरूप है जो वह पुरुष को जन्म मृत्यु रूप बंधन एवं परतंत्रता की प्राप्ति होती है। कार्य रूप शरीर, कारण रूप इंद्रिय तथा कर्ता रूप इंद्रियाधिष्ठात्र देवताओं में पुरुष
जो अपनेपन का आरोप कर लेता है। कार्य रूप शरीर में अपनेपन का आरोप करता है, कारण रूप जो इंद्रियां हैं उनमें अपना अपनेपन का आरोप करता है, कर्ता रूप इंद्रिया अधिष्ठात्र जो देवता है, इंद्रियों के देवता है ना, आपने पहले सुन लिया। ये देवताओं में पुरुष जो अपनेपन का आरोप कर लेता है, उसमें पंडित जन प्रकृति को ही कारण मानते हैं। फिर से देखिए, भगवान ये कह रहे हैं कि पंडित जन मानते हैं। ये नहीं कहा मैं मानता हूं। तथा वास्तव में प्रकृति से परे होकर भी जो प्रकृतिस्थ हो रहा है वो प्रकृति से परे, फिर भी मोहित मोहित होकर के प्रकृतिस्थ हो रहा है, प्रकृति रूप हो रहा है, उस पुरुष को सुख दुखों के भोगने में कारण मानते हैं। जब वो क्या बन गया, जीव बन गया। ऐसा जो जीव है सुख दुखों के भोगने में कारण मानते हैं। केवल उस सच्चित आनंद को भी माया रूप प्रकृति ने अपनी सेवा के द्वारा मोहित कर दिया। अब समझ में आ गया हो। और वो फिर प्रकृति को ही अपना स्वरूप मानने लगे। और फिर आगे आपने सुन लिया, इतना खेल हो गया उसके साथ। तो देवहूति ने कहा, पुरुषोत्तम, इस विश्व के स्थूल सूक्ष्म कार्य जिनके स्वरूप हैं तथा जो इसके कारण हैं, उन प्रकृति और पुरुष का लक्षण भी आप मुझसे समझाइए। कहिए। फिर से प्रश्न पढ़ लेते हैं। माता देवहूति कहती हैं, पुरुषोत्तम, इस विश्व के स्थूल सूक्ष्म कार्य जिनके स्वरूप हैं तथा जो इसके कारण हैं, उन प्रकृति और पुरुष का लक्षण भी आप मुझसे कहिए। स्पष्ट किया, जो स्थूल और सूक्ष्म कार्य हैं वो प्रकृति और पुरुष के हैं, उनके लक्षण मुझे समझाइए। श्री भगवान ने कहा, जो त्रिगुणात्मक अव्यक्त नित्य और कार्य कारण रूप है तथा स्वयं निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है, उस प्रधान नामक तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। मान इस प्रकृति का एक दूसरा नाम है प्रधान। जो त्रिगुणात्मक अव्यक्त नित्य और कार्य कारण रूप है तथा स्वयं निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है, उस प्रधान नामक तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। पांच महाभूत, पांच तन्मात्रा,
4 अंतःकरण और 10 इंद्रियां। इन 24 तत्वों के समूह को विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं। 5 महाभूत, ये आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत हैं। 5 तन्मात्रा, आकाश का जो गुण है वो तन्मात्रा, वायु का जो गुण है, अग्नि का जो गुण है, ये सब तन्मात्राएं। 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो कितने हो गए? 5 5 10 और 4 14। और 10 इंद्रियां। इंद्रियां तो अलग है ना। 10 इंद्रियां कौन सी? 10 ज्ञान इंद्रियां, 10 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, तो 10 ये और 14 वो, 24 तत्व। इन 24 तत्वों के समूह को विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते। ये क्या है? ये समूह प्रकृति का कार्य है। देव माता देवहूति ने पूछा ना, प्रश्न ये था, इस विश्व के स्थूल सूक्ष्म कार्य जिनके स्वरूप हैं तथा जो इसके कारण हैं, उन प्रकृति और पुरुष का लक्षण भी आप मुझे बतलाइए। तो ये 24 तत्व जो है प्रकृति के कार्य मानते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 तन्मात्राएं। जो कह रहा था इनके गुण, उनके नाम है इन गुणों के, गंध, रूप, रस, स्पर्श और शब्द, ये 5 तन्मात्राएं हैं। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, वाक, पानी, पाद, उपस्थ और पायु, ये सभी मिला के 10 इंद्रियां हैं। कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रिया, 24 तत्व हो गए। और नहीं, अभी 24 नहीं हो। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 4 के रूप में एक ही अंतःकरण अपनी संकल्प, निश्चय, चिंता और अभिमान रूपा 4 प्रकार की वृत्तियों से लक्षित होता है। जो इसकी वृत्तियां होती हैं अंतःकरण की, कहते मन का क्या कार्य है? संकल्प करना। मन, बुद्धि, बुद्धि क्या करती है? निश्चय करती है। चित्त क्या करता है? चिंता करता है। म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। चित्त क्या करता है? चिंता करता है। और अभिमान किसको होता है? अहंकार को होता है। चित्त को चिंता होती, चिंतन होता है अर्थात। और बुद्धि निश्चय करती है, क्या ठीक है क्या गलत है। मन संकल्प करता है, ये करना है, ऐसा होना चाहिए, ये मन का कार्य है। इन 4 के रूप में एक ही अंतःकरण, वास्तव में अंतःकरण एक ही है, पर उसके काम 4 है, इसलिए 4 4 उसके रूप है। प्रकृति की वृत्तियों से लक्षित होता है अंतःकरण। समझ में आता है? प्रकृति की वृत्तियों से क्या है? ये वृत्तियां हैं, 4 प्रकार की वृत्तियां, संकल्प, निश्चय, चिंता और अभिमान रूपा, 4 वृत्तियां।
इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों ने सगुण ब्रह्म के सन्निवेश स्थान इन 24 तत्वों की संख्या बतलाई। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों ने सगुण ब्रह्म के सन्निवेश स्थान इन 24 तत्वों की संख्या बतलाई। इसके सिवा जो काल है वह 25वां तत्व है। काल मैंने वही परमात्मा। कुछ लोग काल को पुरुष से भिन्न तत्व ना मानकर पुरुष का प्रभाव अर्थात ईश्वर की संहारण कारिणी शक्ति बताते हैं। इसका अर्थ हो गया समय। काल को समय मानते हैं, जिससे माया के कार्य रूप देहादि में आत्म तत्व का अभिमान करके अहंकार से मोहित और अपने को कर्ता मानने वाले जीव को निरंतर भय लगा रहता है उस काल से। इसलिए काल को ही ईश्वर की संहारक शक्ति मानते बताते। मनुपुत्री, अभी उन्होंने माताजी शब्द क्यों नहीं कहा, मनुपुत्री क्यों? मनुपुत्री जिनकी प्रेरणा से गुणों की साम्य अवस्था रूप निर्विशेष प्रकृति में गति उत्पन्न होती है, जिनकी प्रेरणा से गुणों की साम्य अवस्था रूप निर्विशेष प्रकृति में गति उत्पन्न होती है, वास्तव में वे पुरुष रूप भगवान ही काल कहे जाते हैं। ये इसलिए प्रकृति किसका आश्रय लेती है? परमात्मा का। वही तो उसको हलचल में क्रियाओं में शक्ति देने वाले। इस प्रकार जो अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीव रूप से और बाहर काल रूप से व्याप्त हैं, वे भगवान ही 25वें तत्व हैं। यही विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय।